नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सियासी अखाड़ा बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू के कैंपस में देर रात जमकर बवाल हुआ है। जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद कई वामपंथी छात्र संगठनों ने बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को वहां देखा है और इस बीच पथराव की खबरें भी जेएनयू कैंपस से सामने आई हैं। जेएनयू छात्र संघ और एबीवीपी अब इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। आपको ये बता दें कि जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी इंडिया द मोदी क्वेश्चंस नामक बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री देखी है। आपको बता दें, जेएनयू प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद वामपंथी छात्र संगठनों से जुड़े जो छात्र थे उन्होंने गुजरात दंगों पर बनी इंडिया द मोदी क्वेश्चंस नाम की जो बीबीसी की ये सीरीज है ये देखी है। छात्र प्रोजेक्टर पर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग ना कर सके, इसको लेकर जेएनयू प्रशासन ने कार्यालय के आसपास की बिजली कटवा दी थी। यहाँ तक कि जैमर लगवाकर वहां इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। बावजूद इसके वहां मौजूद छात्रों ने फोन और लैपटॉप में पहले से ही डाउनलोड ये डॉक्यूमेंट्री की हुई थी जो कि उन्होंने सामूहिक तौर पर देखी है। इस दौरान एबीवीपी और साथ ही इन वामपंथी छात्र संगठनों के बीच जमकर हंगामा हुआ है, जमकर मारपीट हुई है। पथराव की खबरें भी सामने आई हैं। आपको ये बताते हैं कि ब्रिटेन की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को दुनिया भर में खराब करने के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया है उसको लेकर जेएनयू में ये जमकर बवाल हुआ है और इसको लेकर एक बार फिर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है वो कहीं ना कहीं सियासी जो गहमागहमी है तेज हो गई है, क्योंकि एक बार फिर सियासी अखाड़ा वहां देखने को मिल रहा है जहां बीबीसी का लगातार भारत में विरोध हो रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरी सीरीज में दिखाया गया है, जिस तरीके से 2002 में गुजरात दंगों का आरोपी उन्हें बनाया गया है, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं दरअसल मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब जेएनयू में इस पूरे मामले को लेकर इस तरह का ये बवाल देखने को मिला है। हालांकि इस स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के लिए जेएनयू प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम पहले से ही किए गए थे। वहां बिजली काट दी गई थी छात्र संघ कार्यालय में, साथ ही पत्थरबाजी होने का दावा भी किया गया है और एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्रों में ये पत्थरबाजी हुई है, ये जानकारी सामने आई है। और वहीं जेएनयू छात्र संघ की जो अध्यक्ष हैं आयशी घोष, उन्होंने ये दावा किया है कि जेएनयू प्रशासन ने बिजली काटी है। बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट्री सीरीज गुजरात दंगों पर आधारित है और गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आपको ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रात 9 बजे शुरू होने वाली थी और छात्रों ने प्रशासन की अस्वीकृति के बावजूद इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी। जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी थी। साथ ही ये भी कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होने पर दरअसल कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि छात्रों ने जोर देकर ये कहा था कि स्क्रीनिंग से विश्वविद्यालय के किसी नियम का उल्लंघन नहीं होगा, ना ही इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीर देर रात जेएनयू कैंपस से सामने आई है वो एक बार फिर से सवाल खड़ा करती है कि किस तरीके से देश विरोधी जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के विश्वविद्यालयों में मजबूत हो रही हैं। जिस तरह से पहले से ही ये बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है ये तमाम छात्रों ने अपने फोन और लैपटॉप में डाउनलोड किया हुआ था और स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, लेकिन फोन और लैपटॉप में इन छात्रों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है। इतना ही नहीं, जो आयशी घोष हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी लाठी डंडों के दम पर ये स्क्रीनिंग बंद करवाना चाहती है, लेकिन आप एक स्क्रीनिंग बंद कराएंगे, हम 1000 स्क्रीनिंग चलवाएंगे। ये उनकी तरफ से वहां छात्रों को संबोधित किया गया है इस तरीके से और कहीं ना कहीं उसके बाद ही ये पूरा माहौल बिगड़ा है। हालांकि इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी
अपनी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की ओर से ट्वीट किया गया जब ये खबर सामने आई कि वहां जेएनयू प्रशासन ने स्क्रीनिंग ना हो पाए, इसके चलते वहां बिजली कटवा दी है। इसके अलावा वहां जैमर लगाकर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस पर सौरभ भारद्वाज की ओर से ट्वीट करते हुए ये लिखा गया कि सच तो सच होता है। तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा सीरीज बीबीसी ने बनाई है उसको राजनीतिक समर्थन लगातार भारत में मिल रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर तमाम वामपंथी संगठन हो। तो लगातार जहां कांग्रेस पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी, इसके अलावा तमाम वामपंथी संगठन जेएनयू में जिस तरीके का बवाल हुआ है उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें जो विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने जेएनयू में हुए बवाल का जिक्र किया और कहा कि जेएनयू में पहले भी कुछ तत्व थे जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि पुलिस बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये बड़ी बात वी मुरलीधरन जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं उनकी तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग, एक बार फिर से ये तमाम वामपंथी संगठन और तमाम जो लेफ्ट विंग के जो तमाम ये छात्र संघ के नेता हैं, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं। जिस तरीके से बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री जो कि भारत में कहीं ना कहीं बैन कर दी गई है उसको लेकर स्क्रीनिंग करने पर अड़े हुए हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जाहिर तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ये बात विपक्ष भी मानता है। कई बार विपक्षी नेताओं की ओर से मीडिया में बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प विपक्ष के पास नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत जिस तरीके से एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल कर रहा है, जिस तरह से G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है, इससे कई देशों को परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की ये प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बीबीसी जो कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसकी तरफ से बनाई गई है और इसका प्रचार लगातार करके प्रधानमंत्री की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश हो रही है। हालांकि सरकार इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की पहले ही निंदा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसे अपना हथियार बना रही है। अब ऐसा ही तरीका आम आदमी पार्टी ने भी अपनाया है और इन तमाम जेएनयू के जो ये वामपंथी जो छात्र संगठन हैं, कहीं ना कहीं इनका साथ पाकर इस तरीके का ये सियासी माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि तमाम जो वामपंथी संगठन हैं उनकी तरफ से इस तरीके की बातें जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कही गई हैं। साथ ही तमाम जो लोग हैं वो अब जेएनयू में जो हंगामा हुआ है, जो बवाल इस पूरे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जो नहीं हो पाई उसको लेकर हुआ है, उस पर ये कह रहे हैं कि जेएनयू में लगातार वामपंथियों का इस तरीके का हंगामा जारी है। बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री को वामपंथी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। जेएनयू प्रशासन ने लाइट काटी, रात के अंधेरे में पत्थरबाजी, लात और आपसी झड़प के बीच वहां आजादी आजादी के नारे एक बार फिर से गूंजे हैं। तो ये वही जेएनयू कैंपस है जो इससे पहले भी आजादी आजादी के नारे इस जेएनयू कैंपस में गूंजे हैं और कहीं ना कहीं कई बार इस तरीके का बवाल जो है वो सरकार के खिलाफ, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जेएनयू कैंपस में देखने को मिला है, जहां इस तरीके से आजादी आजादी के नारे लगे हैं और लगातार लोग ये कह रहे हैं कि देश विरोधी कार्य कहीं से शुरू होता है तो वो
सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। अब बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का सहारा लिया गया है जिस पर बैन लगा हुआ है। जेएनयू में स्क्रीनिंग के लिए लेफ्ट विंग टुकड़े टुकड़े गैंग का ड्रामा, एबीवीपी ने उसका विरोध किया। जेएनयू को क्यों ना बंद कर दिया जाए, कि देश विरोधियों का अड्डा बन चुका है। इस तरीके के कमेंट भी लगातार लोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जेएनयू से लगातार देश विरोधी गतिविधियां ही सामने आई हैं, फिर चाहे वो रामनवमी के मौके पर जेएनयू कैंपस में जब पूजा चल रही थी, किस तरीके का हंगामा वहां हुआ, ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। आजादी आजादी के नारे वहां जो है वो लगे, जिसके आपको बता दें जो आज कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं कन्हैया, उनके जरिए आजादी आजादी के नारे वहां जेएनयू कैंपस में लगाए गए। उमर खालिद जैसे लोग जेएनयू कैंपस में ही नारे लगाते नजर आए। तो ये तमाम चीजें जेएनयू कैंपस से ही निकलकर सामने आई हैं और यही वजह है कि जेएनयू बार बार सवालों के घेरे में रहा है। जहां एक तरफ इस पूरी डॉक्यूमेंट्री पर बैन भारत में लगा हुआ है, इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, वहीं जेएनयू में ये जो वामपंथी संगठन है, इससे जुड़े जो छात्र संघ हैं, जो शाखाएं हैं, उनके जो छात्र हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरीके का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। और उसके बाद ही इस तरीके का ये सियासी बवाल जेएनयू कैंपस में देखने को मिला है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी आग में घी डालने का काम कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।